एक बार एक नगर के बाहर एक किसान का छोटा सा खेत था। तो उस खेत में जब फसल बोने का टाइम आया तो जैसी फसल बोई गई उसके बाद एक चिड़िया ने वहाँ पे अपना घोंसला बना लिया। थोड़े टाइम के बाद चिड़िया ने उसमें अपने 2 अंडे भी दे दिए और उस अंडे से थोड़े टाइम के बाद चूजे भी बाहर निकल आए थे। तो वो परिवार बड़ी मज़े से हंसी खुशी उस खेत में रहा करता था। अब जब फसल बोने का टाइम आ गया, यानी फसल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो अब एक दिन फसल की कटाई का टाइम भी आ गया। तो किसान ने एक दिन आके देखा कि जो फसल है उसकी तैयार हो गई है और अब कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है। तो उसने अपने मन में उसने बोला कि मैं अब कल अपने पड़ोसी से पूछता हूँ, अगर उसके पास टाइम होगा तो वो आके मेरी फसल की कटाई कर देगा और मैं अपनी फसल की कटाई कर लूँगा। अब ये बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। तो उसने रात में अपनी माँ को बताया कि मम्मी आज ऐसा है कि किसान कल अपने किसी पड़ोसी को कटाई के लिए भेजेगा, तो अब हमें ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो उसकी माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने अपने पड़ोसी का नाम बताया ना, तो ठीक है, अभी हम यहाँ पर अभी और आराम से रह सकते हैं, तुम लोग बेफिक्र होके रहो, कोई डर की कोई बात नहीं है। तो बच्चे बोले ऐसा क्यों? बोले ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ, भी वक्त नहीं आया, अभी हम यहाँ रह सकते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद उसने देखा कि उसके कोई पड़ोसी आए नहीं थे। उसको बहुत मन ही मन कुछ बुदबुदाया। मैं अपने किसी रिश्तेदार से इस खेत की कटाई के लिए पूछता हूँ, क्योंकि बारिश का सीज़न तैयार है, कहीं ऐसा ना हो अचानक से बारिश आ जाए और मेरा सारी तैयार फसल खराब हो जाए। तो बच्चों ने फिर वो बात सुन ली। तो चूज़ों ने अपनी माँ को बताया कि माँ शाम शाम को अपनी माँ को बताया कि माँ आज फिर वो मालिक आया था खेत का और उसने बोला कि कल वो अपने किसी रिश्तेदार को कटाई के लिए भेजेगा। तो माँ ने कहा बेटा बेफिक्र रहो, अभी और हम आराम से रह सकते हैं, तुम कोई चिंता की बात नहीं है, जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो, मस्ती करो। तो बच्चे बोले ऐसा कैसे, आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों? बोले मैं कह रही हूँ ना कल कोई नहीं आएगा। ऐसे करके फिर 2-4 दिन बीत गए। अब फिर किसान थोड़े टाइम के बाद आया और फिर बुदबुदाने लगा कि सब एक मतलब ही होते हैं, ना रिश्तेदार आए ना पड़ोसी आए, कोई मेरे किसी काम के लिए आ ही नहीं रहा है। ऐसा करके बोले अब कुछ भी हो जाए कल मैं खुद ही कटाई का काम शुरू करूँगा। तो जब वो ऐसा बोल के गया तो फिर चूज़ों ने वो बात सुनी और अपनी माँ को शाम को बताई। तो माँ ने कहा कि बेटा अब ये स्थान छोड़ने का वक्त आ गया है, अब हमें यहाँ पर और देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तो बच्चों ने पूछा इस बार आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो कि वो कल आएगा? तो माँ ने कहा क्योंकि बेटा इस बार वो खुद डिसाइड करके गया है कि वो फसल की कटाई शुरू करेगा, और जब इंसान खुद डिसाइड कर लेता है और खुद उस काम को करने का ठान लेता है तो वो काम होकर ही रहता है। तो वो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे हंसी खुशी उन्होंने रात में ही वो खेत छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर वो लोग चले गए और अगले दिन किसान ने आकर कटाई वास्तव में कटाई करी। तो फ्रेंड्स, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरे भी हमारी मदद तब करते हैं जब हम अपनी मदद खुद करते हैं। यानी हमें किसी काम को अगर शुरुआत करनी है या कुछ काम करना है तो पहले हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, खुद काम का डिसीजन लेना होगा, खुद वो काम करना होगा, फिर पीछे हमारा कारवां खड़ा होता चला जाएगा। और भगवान भी और लोग भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो हर काम का इनिशिएटिव खुद लीजिए, आगे बढ़िए और आपके साथ बहुत सारे लोगों का कारवां जुड़ जाएगा और आपको सब लोगों की हेल्प भी मिलेगी। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी का नाम था किसान और चिड़िया एंड मेरा नाम है शिप्रा भटनागर। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और इसी मज़ेदार मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ मैं हर बार आपको मिलती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।